गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब डेरा ब्यास में लंगर बनता है तो उस लंगर पर बाबा जी की दृष्टि जरूर पड़ती है। वे खुद आकर उस लंगर पर दृष्टि डालते हैं ताकि उनकी संगत इस लंगर को खाए और उनके कष्ट दूर हो जाए। तो साथ संगत जी, ऐसे ही डेरा ब्यास में लंगर चल रहा था। एक छोटे से बच्चे ने उस लंगर की रोटी को अपने हाथ में पकड़ा और रोटी को पकड़ते हुए आगे चला गया और उसके हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर गया। तो साथ संगत जी, थोड़ी देर बाद वहां पर एक कुत्ता आता है और उस रोटी के टुकड़े को खा लेता है। जब रोटी का टुकड़ा वो खाता है तो उसे अपने पिछले कर्मों और पिछले जन्म के बारे में याद आने लग पड़ता है। कुत्ता दौड़ा दौड़ा बाबा जी की कोठी पर जाता है और जो सेवादार थे वह उस कुत्ते को बाबा जी के पास नहीं जाने दे रहे थे और उस कुत्ते को वहां से भगा रहे थे, लेकिन कुत्ता जो था वहां से जा नहीं रहा था। तब थोड़ी देर बाद वहां पर बाबा जी की कार आती है। वह कुत्ता उन्हें देखकर भौंकने लग पड़ता है। तो बाबा जी भी उसे देखकर समझ जाते हैं और अपने सेवादारों को कहते हैं कि इस कुत्ते को मेरे पास आ लेने दो। लेकिन सेवादार कहते हैं कि बाबा जी, अगर इसने आपको नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम इसे मेरे पास आने दो। जब वह कुत्ता बाबा जी के पास आता है तो के चरणों पर में बैठ जाता है। ये देखकर सेवादार बड़े हैरान होते हैं कि ये कुत्ता बाबा जी के चरणों में बैठ गया है, क्या बात हो सकती है। तभी थोड़ी देर बाद वह कुत्ता जो था उसकी आंखों में आंसू निकलने आते हैं। तो सेवादार देखते हैं कि ये कुत्ता रो रहा है और कुत्ते को देखकर सेवादार भी रोने लग पड़ते हैं। तो बाबा जी से इसका कारण पूछते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ये पिछले जन्म में एक सत्संगी था और ये भजन सिमरन नहीं करता था, दूसरों पर पाप करता था, गलत तरीके से कमाई करता था, जिसके कारण इसे एक कुत्ते की जोनी मिली है। तो आगे बाबा जी कहते हैं कि जब ये ब्यास आया, इसने ब्यास की रोटी का टुकड़ा खाया, इसे अपना पिछला जन्म याद आ गया तो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आ गया। तो बाबा जी कहते हैं कि जब कोई इंसान नाम दान लेकर भजन सिमरन नहीं करता, गलत काम करता है, तो उसकी जिम्मेवारी गुरु की नहीं होती। अगर कोई सत्संगी भजन सिमरन करता है तो उसकी जिम्मेवारी जरूर सतगुरु लेते हैं। तो वह बाबा जी उस कुत्ते को प्यार से सहलाने लग पड़ते हैं। कुछ देर बाद वह कुत्ता बड़े ही अजीब तरह से सांस लेने लग पड़ता है। तो दर कहते हैं, बाबा जी इसे क्या हो रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये अपनी इस योनि का त्याग कर रहा है, अब ये मेरे पास आ गया है, अब मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस योनि से इसे छुटकारा दिलाऊं। तो साथ संगत जी, वह कुत्ता थोड़ी देर बाद मर जाता है और वहाँ पर जितनी भी संगत थी वह देखकर बड़ी हैरान हो रही थी और बाबा जी के चरणों में बाकी सेवादार भी गिर गए। तो बाबा जी कहने लगे कि अगर सत्संगी होकर गलत काम करते हो, सत्संगी होकर तुम्हें ये पता है कि गलत काम नहीं करना, फिर भी तुम गलत काम करते हो, तो तुम्हें चौरासी के जामे से कोई मुक्ति नहीं दे ला सकता, चाहे वह कितना बड़ा सतगुरु है। इस कुत्ते ने मेरे पास आकर अपनी सारी गलती मानी, इसीलिए मैंने इसे काल के चक्कर से बाहर निकाल दिया। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन जरूर किया करो और भजन सिमरन ही तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकता है। तो साथ संगत जी, जैसे उस कुत्ते ने
बाबा जी के पास जाकर गलती मानी है। हमें भी जब सत्संग में जाते हैं तो बाबा जी के आगे जितने भी हमने पाप किए हैं उसकी गलती जरूर मान लेनी चाहिए और बाबा जी हमारी गलतियों को माफ भी कर देते हैं। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।